बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक जो है ना, इस चैप्टर नंबर 1 की इल्की और थितकी ये दोनों ही पढ़ेंगे। तो इल्की कहते हैं रीडिंग को। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं और आप पढ़ के इनका ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है थाइम आइंदा थानो, जो लफ्ज है खानगे उसके साथ तल्लक रखने वाला क्वेश्चन बात मौत क्या इमनी का है वो तलाश करें। तो इस सारी सेंटेंस का ये मतलब है कि आगे कोई आपको लफ्ज दिया होगा तो आपने नीचे चार ऑप्शन में से उस लफ्ज के साथ मिलता जुलता या को मतलब रखने वाली बात जो है ना वो तलाश करनी है। तो ये लफ्ज दिया हुआ है नारा। नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को। तो यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है नेपाल। नेपाल कंट्री को ही कहते हैं, तो यही आपका ऑप्शन है। आगे लिखा हुआ है नमजा। नब्जा तो मर्द होता है। उसके बाद 30 साल आप एज लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है हवेसा वोन, जो फैक्ट्री एम्प्लॉय होता है वो लिखा हुआ है। नेपाल ही इसका आंसर है क्योंकि ये कंट्री का नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 3, इसमें कहता है फिन खाने खाली जगह थोखल जाने वाला या फिल करना खौजंग सबसे अलमाजन दूस खोसल बात खुरशिपशियो तलाश करें। तो अब यहाँ पे एक लफ्ज दिया हुआ है इसने चिगप। चिगप पेशे को कहते हैं। तो कहते हैं इसके साथ फिर मिलती जुलती बात जो है तलाश करें। तो यहाँ पे लिखा है योजा, ये औरत को कहते हैं। तो पेशा आपने बताना है। फिर 25 साल उम्र लिखी हुई है। फिर नोकबू। नोकबू जो है ना ये फार्मर किसान को कहते हैं। थेगुक्षी सिटी का नाम है। तो पेशा आपका क्या होगा? पेशा होगा नोंगबू, किसान। थर्ड वाला है खुगजुक। खुगजुक जो है ना ये नेशनैलिटी को कहते हैं, ये भी कंट्री में आएगा। ओबू फिशरमैन। नमजा मर्द। फेतनाम। फेतनाम ही नेशनैलिटी होगी, यही कंट्री का नाम है। उसके बाद है बुसानची, ये भी सिटी का नाम है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट उसने ना एक रसीद दी हुई है। इस तरह की रसीदें भी पेपर में आती हैं या पैराग्राफ पढ़े। तो इसमें कहता है थाइम आइंदा खल, पैराग्राफ जो आर्टिकल है इल्क पढ़े ने युंग गवाह। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें कथन सही मिलती जुलती खोसल बात खुरशिपशो तलाश करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेगुक इन गैर मुल्की। वेगुक इन कहते हैं गैर मुल्कियों को। थोंगरियुक जो इनका रजिस्ट्रेशन छोंग कार्ड होता है। तो ये गैर मुल्कियों का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसके मतलब पैराग्राफ है। इसमें लिखा हुआ है वेगुक इन थोंगरियुक बुन हो, यानी कि ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको आईडी कार्ड नंबर भी हम कहते हैं। उसके बाद है सोंग म्यूंग, ये इसका नाम है हवेन। ये उसका नाम है हवे, ये उसका नाम लिखा हुआ है हवेन। फिर आगे लिखा हुआ है खुग्गा, ये नेशनैलिटी है। तो नेशनैलिटी यहाँ पे जो है ना फिर नाम है इसकी। फिर है छेरियो छाग्युक, ये जो ना ये किस स्टेटस पे वो रह रही है यहाँ पे। तो वो लिखा हुआ है फीजुनमुन छवियुम, E9 वीजा है जिसपे ये रह रही है, उसका स्टेटस है। फिर है फलगम। फलगम जो है ना ये इशू को कहते हैं। इल्चा डेट, इस डेट को ये इसको इशू हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सोल शरीफ गुक, सोल इमिग्रेशन वे गुक इन गैर मुल्की छुंग जंग, गैर मुल्कियों क्या डिपार्टमेंट। छुंग जंग गैर मुल्कियों का डिपार्टमेंट। अब इसमें से जो सही बात है वो तलाश करनी है। तो इस सारे में उसने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, मुल्क की वो रहने वाली है वो लिखा हुआ है, किस स्टेटस पे है वो लिखा हुआ है। तो पहली बात है फेत नाम सार में इमनी था, तो ये बात दुरुस्त है, वो फेत नाम की रहने वाली है। सिंगल फाइवुल 10 इल इमनी था, जो उसकी बर्थडे है वो उसकी डेट 5वां महीना 10 तारीख है, जो कि गलत है। ये जो डेट है ये इशू की डेट है, जो कार्ड इशू हुआ था उसको। फिर आगे लिखा हुआ है सैन 7वां महीना वे गैर मुल्की थुंगरियुक जंग, जो ये गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन कार्ड है फत सिमनी था उसने वसूल किया, ये भी गलत है। तो ये तो उसने जिक्र ही नहीं किया ये कब उसने वसूल किया, ये लिखा हुआ है इशू हुआ था। उसके बाद है सोल शुडिप गुक, जो सोल इमिग्रेशन है वे गुक इन गैर मुल्की छुंग, गैर मुल्की छुंग ए सो इल हमनीदा, गैर मुल्की डिपार्टमेंट में वो काम करती है। नहीं, ये तो उसने लिखा हुआ है यहाँ से उसने ये वाला कार्ड बनवाया था, तो ये भी गलत है। तो ये पहला ही ठीक है। फिर आगे एक पैराग्राफ है, इस तरह के पैरे भी पेपर में आते हैं। तो ये लिखा हुआ है हनगुक गैर मुल्की सारम दल लोग छाशिन बोधा। छाशिन कहते हैं खुद से, सेल्फ। बोधा की निस्बत नाइगा उम्र में, मान मान कहते हैं ज्यादा, गोना या फिर।
छवीगा, रुतबे में, स्टेटस में, जैसे कोई बॉस है। नुप, ज्यादा, ये जिसका रुतबा जो है ना ये आपसे ज्यादा हो। सारम, वो लोग। इंसाहल, उनको सलाम, इंसा कहते हैं सलाम। थे, करते वक्त। होरी, होरी कहते हैं कमर। खूब कहते हैं झुकाना। इंसा हम निदा, झुका के सलाम करते हैं। इस सारी लाइन का ये मतलब है कि कोरियन लोग जब अपनी उम्र से बड़े लोगों या फिर अपने स्टेटस से बड़े लोगों से मिलते हैं तो वो अपनी कमर को झुका के उनको सलाम करते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है छाछिन बोदा, अपनी निस्बत। ओरिगो, उम्र में छोटे। छिनहन, छिनहन जो होते हैं ना ये फ्रैंक लोग, जिनके साथ आप फ्रैंक हैं, दोस्त हैं आपके। सारम है, जो लोग हों। खेनन, सोनल, हाथ। हिंदल, हला के। इंसा हम निदा सलाम करते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि कोरियन लोग अपनी उम्र से छोटे लोगों और जो उनके साथ जो लोग फ्रैंक होते हैं या जिनको हम कहते हैं फ्री होते हैं उनको हाथ हिला के भी सलाम करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है खुंगजुक, खुंगजुक कहते हैं जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं। संग हवांग, जो सिचुएशन होती है या फिर कह लें जो प्लेसेस होती हैं उस वक्त। छूरो, छूरो कहते हैं अक्सर। अक्सू, अक्सू कहते हैं हैंडशेक को, यानी कि हाथ मिला के। हामियो, इंसा हमनिदा, हाथ मिला के भी वो सलाम करते हैं। यानी कि आम पब्लिक प्लेसेस में वो अक्सर हाथ मिला के भी सलाम करते हैं एक दूसरे के साथ। इत्ते, उस वक्त। छाशिन बोदा, अपनी निस्बत। नाइगा, उम्र में। हवेलशिन, हवेलशिन कहते हैं वाकई ही, रियल में। मानी, ज्यादा। गोना या फिर छवीगा, रुतबे में। नुक, ज्यादा। सारम, लोग। राम्युन, हो तो। वेनसुन, वेनसुन कहते हैं जो बायां हाथ है। ओरन फल, ये जो दायां बाजू होता है उसको कहते हैं। फच्छी, यानी कि जो बायां हाथ है उसके साथ दाएं बाजू को पकड़ के, कोनी से पकड़ के। फच्छी, पकड़ के। हक्सु, अक्सु, अक्सु कहते हैं हाथ मिलाना। हमनिदा, हाथ मिलाते भी हैं। तो कहते हैं अगर पब्लिक प्लेसेस में उनको जो अपनी उम्र से कोई बड़ा मिल जाता है या फिर रुतबे में बड़ा मिल जाता है तो वो उनके साथ भी हाथ मिलाते हुए अपने दाएं बाजू के नीचे बायां हाथ रखते हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन का मतलब है। तो इस सारे पैराग्राफ का ये मतलब है कि कोरियन लोग जो है ना अगर अपनी उम्र से ज्यादा या फिर रुतबे से ज्यादा लोगों से मिलते हैं किसी ऑफिस में तो वो क्या करते हैं, अपनी कमर झुका के सलाम करते हैं। अगर वो अपनी उम्र से कम लोगों से या फिर वो लोग जो उनके साथ फ्रैंक है उनसे मिलते हैं तो फिर उनको हाथ हिला के सलाम करते हैं। अगर वो आम पब्लिक प्लेसेस में लोगों से मिलते हैं तो वो आम लोगों को क्या करते हैं, हाथ मिला के भी उनसे सलाम करते हैं। लेकिन अगर पब्लिक प्लेसेस में उनको वो लोग मिल जाते हैं जिनकी उम्र उनकी उम्र से ज्यादा है और जिनका रुतबा उनकी उम्र से ज्यादा है तो वो फिर उनके साथ हाथ मिलाते हैं, बाएं हाथ के साथ दाएं बाजू को पकड़ के फिर सलाम लेते हैं। इसमें से दुरुस्त बात जो है ना वो आपने तलाश करनी है। वो कहते हैं छिन हन, जो फ्रैंक। चिंगू, दोस्त होते हैं। होरी, कमर। खूब, जगा के। इंसा, हेयो, हम नहीं था, उनको कमर जगा के सलाम करनी होती है, नहीं। वो कहता है जो फ्रैंक दोस्त है उनको आप हाथ हिला के सलाम कर सकते हैं, ये तो पहला गलत है। उसके बाद कहता है खूंजुक, जो पब्लिक। संग हवांग, जो पब्लिक सिचुएशन होती है, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं। इंसा, सलाम ते करते वक्त। छू रो, अक्सर। सुनल, हाथ। हदिमनी दा, हाथ हिला के सलाम करते हैं। नहीं, उसने ऊपर बताया हुआ है कि पब्लिक प्लेसेस में हाथ एक दूसरे के साथ अक्सर हैंड शेक करते हैं, तो ये भी गलत है। छाछिन बोता, अपनी निस्बत। नाइगा, उम्र। मानी, ज्यादा। सारम, लोग। अक्सू, हाथ। हाजी, अनसिमनीदा, नहीं मिला सकते। वो कहते हैं अपने से बड़े एज के जो लोग होंगे, उम्र के जो लोग होंगे, उनसे आप हाथ नहीं मिला सकते, तो ये भी गलत है। हाथ मिला सकते हैं लेकिन आपने अपने दाएं बाजू को बाएं हाथ के साथ पकड़ना है। नीचे लिखा हुआ है छवीगा, रुतबे में। नुप, ज्यादा। सारम, लोग। अक्सू, हाथ। हलते, मिलाते वक्त। वेनसुन, जो बायां हाथ है आपका। ओरन फल, दाएं बाजू। पश्चिम,
हतशिपनिदा, जो आपका बायां हाथ है उसके साथ दाएं हाथ बाजू को आपने पकड़ना है। तो इसमें वो कहता है कि रुतबे से जो आप में ऊंचे लोग होंगे, आपने उनसे हाथ मिलाते वक्त दाएं बाजू को बाएं हाथ के साथ पकड़ना है, यानी कि जो दाएं बाजू की कोनी होगी उसके नीचे आपने बायां हाथ रख के उनसे हाथ मिलाना है। तो ये वाला आंसर जो है ना, ये हमारा करेक्ट है। तो ये इलगी थी। उसके बाद हम देखते हैं थितकी, वो है थितकी। तो थितकी जो है ना, ये लिसनिंग को कहते हैं। ये वो सवाल आएंगे जो आपने सुन के पेपर में इनका ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसको हम सुनते हैं थितकी को। 1번. इलबन पहला सवाल है जी। 다음을 듣고 थामल थितको, आइंदा जो है ना वो सुने। 안에 알 फिन खाने खाली जगह। 것을 अल माजन खोसल, अल माजन दुस खोसल बात खुर्शिप शो तलाश करें। ये जो लफ्ज है ये लिखा हुआ है उसने अब। तो ये लिखा हुआ है गुक, 태국, थे गुक, गुक के साथ थे, ये लिखा हुआ है थे। तो ये आपने टिक करना है। मी गुक कहता तो फिर आपने ये टिक करना था। सू कहता तो ये, छो कहता तो ये। तो थे गुक उसने कहा हुआ है, तो ये आपका आंसर है। 2번부터 3번까지 ईबन बुद्धू समबुन काजी, दो से लेके तीन। ई दो को कहते हैं, सम तीन को कहते हैं। तो कहते हैं दो से लेके तीन तक। 다음을 듣고 आगे सुने। 물음에 맞은 대답을 고르십시오. सबसे दुरुस्त बात जो ना वो तलाश करे। 2번. दूसरा सवाल, 사원입니까? उसने सवाल किया है हवेसा वोन, यानी कि फैक्ट्री एम्प्लॉय हो। 1. 네, 회사원입니다. जी हाँ, हवेसा वोन हो। 네, 회사원이 있습니다. इसमें कहा है कि हवेसा वोन इस सिमनीदा। सिमनीदा का मतलब होता है मौजूद है। उसने पूछा था हवेसा वोन हो, तो इसका आंसर होना चाहिए था यस या फिर नो। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है यस हवेसा वोन मौजूद है, तो ये गलत है। 3. 아니요, 회사원이 많습니다. तो इसमें से कहा हुआ है आनियो नहीं, हवेसा वोन मान सिमनीदा, के हवेसा वोन जो ना बहुत ज्यादा है। उसने सवाल किया था कि हवेसा वोन हो, तो ये बता रहा है जी बहुत ज्यादा है। 4. चौथे नंबर वाला, नहीं 회사원이 좋습니다. हवेसा वोन छो सिमनीदा, के जो हवेसा वोन है वो अच्छे हैं, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका ये पहला है, ये वाला। सवाल क्या था कि हवेसा वोन कहता है ने हवेसा वोन इमनीदा हवेसा वोन। थर्ड वाला, 3번. 어느 나라 사람입니까? ओन नारा सारम इमनी मुल्क के शख्स हो, ये सवाल किया इसने। 1. 남자입니다. नंबर वन पे कहता है नाम जा इमनीदा, मर्द हूँ। 2. 기술자입니다. टेक्नीशियन हूँ। 3. 30살입니다. 30 साल उम्र है मेरी। 4. 네팔 사람입니다. नेपाल सारम इमनीदा, नेपाल का रहने वाला हूँ, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उसने पूछा था कौन से मुल्क के रहने वाले हो, नेपाल इमनीदा, नेपाल का रहने वाला हूँ, ये करेक्ट है। 4번부터 5번까지 4 से लेके 5 तक। 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तो लोग किस बारे में बात करेंगे, ये आपने बताना है। 4번. चौथा सवाल है, इसको देखें। 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. वो कहती है अनियोग हासे हो हेलो, छोनन नेपाल सारम इमनीदा, नेपाल की रहने वाली हूँ। 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. वो कहते हैं अनियोग हासे हो हेलो, छोनन मैंगोल सारम इमनीदा, मैं मैंगोल का रहने वाला हूँ। तो ये किस बारे में बात करें? क्या वो अपना नाम बता रहे हैं? नहीं। उम्र बता रहे हैं? नहीं। गुपचुप नेशनैलिटी बता रहे हैं? जी हाँ, यही करेक्ट है। सुंगब्यूल, सुंगब्यूल कहते हैं जेंडर को, जीनस को, तो ये भी नहीं बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5번. 어부입니까?
오부입니다. 피션 पर्सन हो, मछेरे हो? 아니요. 저는 농부입니다. 아니요, नहीं, 저는 농구입니다. मैं फार्मर हूँ। तो ये किसके मतलब बात हो रही है? खो है यानी हवाई वतन का मतलब? नहीं। चीगो पेशे का मतलब? जी हाँ, यही है। इरम नाम के मतलब? नहीं। कुक जो नेशनैलिटी का मतलब? नहीं। तो इसमें वो अपना पेशा बता रही है, तो ये आंसर था। तो ये आपकी थितकी और इल्की है। ये नीचे इसके आंसर भी लिखे हुए हैं।